छुपा हुआ आइलैंड, एक रिस्ट्रिक्टेड रिसर्च फैसिलिटी और जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा। न हवा, न किसी जानवर की आवाज, बस कहीं दूर एक हैवी सा ब्रीदिंग साउंड, जैसे कोई अंधेरे में जिंदा शिकार ढूंढ रहा हो। एक रिसर्च फैसिलिटी के अंदर साइंटिस्ट कुछ छुपा रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट जो कंट्रोल से बहुत पहले निकल चुका था। उनका कहना था उन्होंने जिंदगी बनाई है, लेकिन असल में उन्होंने कुछ ऐसा जगाया जो ना डिनोसॉर है, न किसी जाने पहचाने क्रीचर की कैटेगरी में आता है। इस आइलैंड पर अब सिर्फ एक रूल बच्चा है, जो पहले दिखेगा वो पहले मरेगा। फिल्म की शुरुआत समुद्र के बीच एक आइलैंड को दिखाया जाता है और यहां सन चल रहा है 2010। एक एंजन नाम की कंपनी अपने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर डायनासोर पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है, उन्हें न्यूटर्ड कर रही है। लेकिन एक साइंटिस्ट की छोटी सी गलती के कारण पूरी लैब का सिस्टम खराब हो जाता है और लैब के अंदर मौजूद डायनासोर एक साइंटिस्ट को जिंदा निगल लेता है। इसके बाद सरकार उस एक्सपेरिमेंट और लैब को हमेशा के लिए बंद कर देती है। अब फिल्म में सन 2027 दिखाया जाता है और यहां एक व्यक्ति जिसका नाम मार्टिन है, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एग्जीक्यूटिव है और मार्टिन की कंपनी बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाई बनाती है। ये कंपनी दिल के दौरे की यानी हार्ट अटैक की बीमारी की दवाई बना रही है। लेकिन दवाई बनाने के लिए कुछ ऐसे डायनासोरों का खून चाहिए जो पानी में रहते, जमीन पर रहते हों और ऊपर आसमान में उड़ते हों। तीनों का ब्लड जरूरी है दवाई को बनाने के लिए, और जिस जगह वो डायनासोर है वो बहुत खतरनाक और जानलेवा है। मार्टिन इस काम के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है। यहां मार्टिन एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जोरा है, जो स्पेशल फोर्स में कमांडो रह चुकी है और जंगल और खतरनाक जगहों पर सरवाइव करना उसके लिए आम बात है। मार्टिन जोरा को इस काम के लिए अच्छे पैसे देता है, इसलिए जोरा इस मिशन के लिए मान जाती है। इसके बाद मार्टिन जोरा को डॉक्टर हेनरी से मिलाता है, जिसे डायनासोर की अच्छी नॉलेज है। उसे पता है किस डायनासोर का खून चाहिए। मार्टिन डॉक्टर हेनरी को भी दवाई के बारे में बताता है और टीम में शामिल होने के लिए कहता है। जोरा डॉक्टर हेनरी को कहती है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है। डॉक्टर हेनरी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उनको डायनासोर को नजदीक से देखना है। इसके बाद जोरा, मार्टिन, डॉक्टर हेनरी, दो और लोग जिनका नाम है डंकन और बॉबी से मिलते हैं। ये दोनों भी जोरा के साथ स्पेशल फोर्स में थे, लेकिन डंकन इस मिशन पर जाने से मना कर देता है। मार्टिन कहता है, ऐसा क्यों कर रहे हो ऐन वक्त पर? यहां जोरा मार्टिन से कहती है कि तुम जो पैसे दे रहे हो उसे डबल कर दो, डंकन से बात में कर लूंगी। इसके बाद सभी लोग मिशन पर निकल जाते हैं। टीम में टोटल 7 लोग होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक फैमिली जिसमें 4 मेंबर होते हैं, रूबेन, उसकी 2 बेटियां टेरिसा और इजाबेला है। साथ में टेरिसा का बॉयफ्रेंड स्पेरियर है और ये सभी समुद्र के रास्ते कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में सी क्रीचर्स इन पर अटैक कर देते हैं और इनकी बोट को डैमेज कर देते हैं और उसे पलटा देते हैं। दरअसल सी क्रीचर्स एक तरह के डायनासोर हैं जो कि पानी में रहते हैं। रूबेन रेडियो पर मदद के लिए सिग्नल भेजते हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी से अपनी लोकेशन भी बताता है। उधर डंकन को पता चलता है कि जिन लोगों को मदद चाहिए वो उसकी बोट के नजदीक ही हैं, लेकिन मार्टिन वहां जाने के लिए माना कर देता है। वो कहता है कि हम पहले अपना काम पूरा करेंगे, उसके बाद मदद के लिए जाएंगे। लेकिन डंकन कहता है कि ये बोट मेरी है, इसलिए मैं जो कहूंगा वही होगा। इसके बाद डंकन रूबेन और उसके परिवार को बचा लेता है। रूबेन उन्हें बताता है कि वो समुद्र में रास्ता भटक गए थे और उन पर किसी बड़े से अजीब से दिखने वाले जीव ने हमला किया था। डॉक्टर हेनरी समझ जाता है और कहता है कि वो मोसासोरस ही थे, यानी पानी में रहने वाला डायनासोर, जिसका खून उन्हें चाहिए। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें मोसासोरस दिख जाते हैं और जोरा उस मोसासोरस डायनासोर का खून निकाल लेती। दरअसल उसके पास ऐसी गन और इंजेक्शन है जो निशाना लगने पर अपने आप ही ब्लड निकाल लेती है। उसके बाद प्रेशर से आसमान में ऊपर चली जाती है और फिर पैराशूट से धीरे धीरे जमीन पर आती है। मार्टिन की टीम को पहले डायनासोर का ब्लड मिल जाता है, लेकिन वो डायनासोर उनकी बोट पर अटैक कर देते हैं। डायनासोर को बोट से दूर भगाने के लिए बॉबी उन पर फायरिंग कर देता है, लेकिन एक डायनासोर बॉबी को जिंदा ही अपने दांतों में दबा कर ले जाता है। बोट पर अफरा तफरी मची रहती है। इसी बीच रूबेन अपनी बेटी टेरेसा से कहता है कि तुम रेडियो पर मदद के लिए सिग्नल भेजो जाकर। टेरेसा जब रेडियो के पास जाती है तो मार्टिन उसे ऐसा करने के लिए रोकता है। जब टेरेसा उसकी बात नहीं सुनती है तो मार्टिन उसे धक्का दे देता है, जिससे वो समुद्र में गिर जाती है। टेरेसा को पानी में बहता देख उसका बॉयफ्रेंड एक्सवेरिल भी उसे बचाने के लिए पानी कूद जाता है।
इसके बाद रूबेन भी अपनी छोटी बेटी को लेकर पानी में कूद जाता है। बोट का कुछ हिस्सा छट्टन से टकरा जाता है। जोरा और डॉक्टर हेनरी कीमती सामान को लाइफ जैकेट से बांध देते हैं और सभी लोग पानी में कूद जाते हैं। डंकन की शिप पूरी तरह खराब हो जाती है। जोरा, मार्टिन, डंकन और बाकी टीम मेंबर सभी एक आइलैंड के किनारे पर पहुंच जाते हैं। इसी बीच नीना, जो कि डंकन के शिप पर काम करती है, जो सामान को किनारे पर ला रही होती है, तभी एक मोसासोरस उसे मार देता है और अब टीम में सिर्फ 5 लोग ही बचते हैं। यहां जोरा मार्टिन से कहती है कि हम जिस आइलैंड पर हैं, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। बिना जानकारी के हम इस आइलैंड के अंदर नहीं जा सकते। हमने 2 लोगों को पहले ही खो दिया है। इस पर मार्टिन कहता है, सालों पहले यहां एक लेब हुआ करती थी जो डायनासोर पर एक्सपेरिमेंट करती थी और उनका ब्रिड क्रैश करती थी। उन्हीं की प्रजाति में से कुछ अलग, नई और खतरनाक प्रजाति उत्पन्न हो गई और अब वो डायनासोरस इसी आइलैंड पर है। उधर रूबेन और उसकी फैमिली भी किसी तरह बचकर उसी आइलैंड के दूसरी साइड किनारे पर पहुंच जाते हैं और पानी के पाइप के सहारे किसी बस्ती या गांव तक पहुंच जाए, इसी उम्मीद से पैदल आगे बढ़ते हैं। जोरा टीम से कहती है, जो भी जरूरी सामान हो सिर्फ वही साथ में लो, और कहती है, यहां पर एक हेलीपैड है। हमें ढूंढने के लिए कल शाम को एक हेलीकॉप्टर आएगा। अगर हम अपना काम निपटाकर कल शाम तक उस हेलीपैड वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो हम यहां से आसानी से निकल जाएंगे। जोरा यहां सबको यह भी बताती है कि वो लोग हमें वहां 2 मिनट तक ढूंढेंगे। अगर उन्हें हम दिख जाते हैं तो ही वो लैंड करेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे। उन्हें लगेगा हम डायनासोर का शिकार हो गए हैं। इस पर डॉक्टर कहता है, सिर्फ 2 मिनट ही क्यों, थोड़ा समय रोककर हमें ढूंढ भी सकते हैं। जोरा कहती है कि उन्हें भी अपनी जान प्यारी है। इसके बाद सभी लोग अगले डायनासोर, जिसका नाम टाइटेनियासोर है, उसकी की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में मार्टिन पानी पीने के लिए रुकता है तो देखता कि उसके ऊपर झाड़ियों में एक हेलीकॉप्टर फंसा हुआ है और उसके अंदर जो पायलट है वो कंकाल बन चुका है। उसके हाथ में गन होती है। मार्टिन उसे निकालकर अपने पास रख लेता है। उधर रूबेन के पैर में चोट लगी होती है, जिसके कारण वो ठीक से चल नहीं पा रहा है। टेरेसा को रास्ते में एक कैबिन दिखता है। वो वहां जाकर देखती तो उसे एक राफ्ट मिल जाती है। टेरेसा उस राफ्ट को नदी तक लेकर आ जाती है। तभी एक विशालकाय डायनासोर उनके पीछे लग जाता है। रूबेन और उसका परिवार किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां भागते हैं। आइलैंड के दूसरी साइड जोरा और टीम के बाकी लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां टाइटेनियासोर रहते हैं। टाइटेनियासोर एक शाकाहारी और शांत डायनासोर, इसलिए डॉक्टर हेनरी और जोरा उसके बहुत पास चले जाते हैं और बड़ी आसानी से उसका ब्लड भी ले लेते हैं। अब मार्टिन और उसकी टीम को सिर्फ एक और डायनासोर का ब्लड चाहिए, जो कि आसमान में उड़ता है और उसका नाम है क्वेट्ज़लकोएटलिस। और ये क्वेट्ज़लकोएटलिस डायनासोर इन्हें दूर पहाड़ों पर उड़ते हुए दिख जाता है। डॉक्टर हेनरी यहां कहता कि क्वेट्ज़लकोएटलिस डायनासोर आसमान में उड़ते हैं और काफी खतरनाक होते हैं, इसीलिए हम इसके अंडों में से ब्लड निकालेंगे। जोरा, डॉक्टर हेनरी और लेक्लर्क पहाड़ के ऊपर से रस्सी की सहायता से क्वेट्ज़लकोएटलिस डायनासोर के घोंसले तक पहुंचते हैं और डॉक्टर वहां रखे अंडे से ब्लड निकाल लेता है। और ये तीनों वहां से निकलने ही वाले होते हैं, तभी वहां पर एक क्वेट्ज़लकोएटलिस आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। किसी तरह से जोरा और डॉक्टर बचकर निकल जाते हैं, लेकिन लेक्लर्क को वो डायनासोर मार देता है और अब इनकी टीम का एक और मेंबर कम हो जाता है। तीनों ब्लड जो इनको चाहिए थे मिल जाते हैं और अब इन्हें उस हेलीपैड वाली जगह पर पहुंचना होता है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। उधर रूबेन और उसकी फैमिली पाइप के सहारे उस लेब तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि जंगल में सबसे सुरक्षित जगह यही है। डंकन, जोरा, डॉक्टर हेनरी और मार्टिन भी उसी लेब पर आ जाते हैं और एक बार फिर ये सभी लोग मिल जाते हैं। टेरेसा मार्टिन को देखकर कहती है, इसने मुझे बोट से धक्का दिया था। टेरेसा उसे मारने के लिए आगे आती है। मार्टिन अपने पास रखी गन निकाल लेता है और कहता है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब लोग चुप रहेंगे, बस हेलीकॉप्टर का इंतजार करेंगे। और जोरा से ब्लड वाला सूटकेस भी ले लेता है। इसके कुछ देर बाद ही वहां कुछ छोटे बड़े डायनासोर्स आ जाते हैं और सभी पर हमला कर देते हैं। इसी बीच वहां पर हेलीकॉप्टर भी आता है, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखता, इसलिए वो राउंड लगाकर निकल रहा होता है। तभी डंकन उस हेलीपैड तक पहुंचकर फायर गन चला देता है। हेलीकॉप्टर नीचे लैंड कर ही रहा होता है, तभी वहां एक बहुत बड़ा डायनासोर उस हेलीकॉप्टर को भी अपने दांतों से चबा देता है। मार्टिन एक कार से अकेले भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो डायनासोर उसे भी कच्चा निकल जाता है। इसके बाद जोरा ब्लड का सूटकेस अपने पास रख लेती है। इसके बाद इन्हें एक शिप दिखाई देती है जो इंजन कंपनी की होती है और ये सभी लोग उस शिप से बाहर निकलने लगते हैं। तभी वही बड़ा सा डायनासोर उन पर अटैक कर देता है। डंकन नोटिस करता है ये डायनासोर रोशनी से आकर्षित होता है, इसलिए डंकन उसे रोशनी दिखाकर शिप से दूर ले जाता है और सभी से कहता है, तुम सभी शिप से निकल जाना, मेरा इंतजार मत करना, अब मैं वापस नहीं आऊंगा।
जोरा उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डंकन उसकी बात नहीं मानता है। कुछ देर बाद वो डायनासोर शिप से बहुत दूर चले जाता है और डंकन उसे चकमा देकर वापस शिप के पास वापस आ जाता है। इसके बाद सभी लोग उस टापू से निकल जाते हैं। डॉक्टर हेनरी जोरा से कहता है कि अगर ये ब्लड हमने किसी एक कंपनी को दिया तो वो दवाई बनाकर उसकी कीमत बहुत महंगी रखेगी, जिससे दवाई सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए जोरा और डॉक्टर हेनरी डिसाइड करते हैं कि इस ब्लड को थोड़ा थोड़ा सभी कंपनी को देंगे और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।